इंडिया का हाल भी नेपाल जैसा होगा? स्थितियां बहुत बहुत ही खराब हो जाएंगी। सड़कों पे बूट सुनाई दे रहे हैं, बूट्स, मिलिट्री बूट्स। क्या लगता है सर कि कांग्रेस का कमबैक एज मेन गवर्नमेंट हो पाएगा? कांग्रेस तो शापित है। बोल सकते हैं कि इस वक्त तो बहुत खतरनाक तंत्र हो रहा है मोदी जी के ऊपर, जिसकी वजह से मोदी जी का अभी ये उनका सूरज अस्त होने का समय है आपने प्रिडिक्शन दी थी कि मोदी जी के कार्यकाल को लेकर कि मोदी जी 2000 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अपना ये वाला कार्यकाल पूरा करने से पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। कि अभी सबको लग रहा है कि हमले का तो कोई एंगल नहीं दिख रहा है कि कहीं से कुछ हमला हो सकता है। आप बताइए। भारत का पड़ोसी देशों से और उसमें हिडन तरीके से चाइना रहेगा। देखिए, पीओके वगैरह ये वापस आएगा, पर ये 29 के बाद दिख रहा है ये। हाँ दिख रहा है। 2029 तक ये बहुत बड़े बड़े देशों की स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। हिंदू राष्ट्र कब बन पाएगा भारत? अगर इसको देखा जाए कि जो मोदी सरकार है वो एक हिंदू सरकार ही है, बाकी उसको बनाना, घोषित करना। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आज के पॉडकास्ट के लिए सारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि सभी को आपकी प्रिडिक्शंस जाननी है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारी प्रिडिक्शंस करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि नहीं, इन्हीं की जाननी है। तो मेरे को था कि आप ही को बुलाना है। सर, जब कुछ टाइम पहले, 3 महीने पहले भी, और जब ये साल शुरू होने वाला था, मैंने आप ही के साथ पॉडकास्ट करा था और आपने बोला था कि ये बहुत बड़े आंदोलन का साल है। कोई नहीं मान रहा था, सबके सब बोल रहे थे कि हाँ ऐसे तो सब बोलते हैं। जब आपकी ये प्रिडिक्शन प्रूव हुई ना, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दिखाया कि देखो, उन्होंने बोला था और ये सच हुआ है। अब आगे की प्रिडिक्शन मुझे आप ही से जाननी है। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जो इंडिया में ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किस ग्रह नक्षत्र की वजह से हो रहा है? ये बढ़िया है, आपने पूछ तो लिया ये किस ग्रह नक्षत्र की वजह से हो रहा है। तो जो कॉपी पेस्ट वाले हैं वो उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मंगल और राहु किसी भी प्रोटेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बनना, मंगल बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है और राहु इस तरह की गतिविधियों में शामिल होता है। मतलब विस्फोटक चीज़ें, आतंकवाद, उग्रवाद, आंदोलन, एजिटेशन, एनी काइंड ऑफ एजिटेशन, हर तरह का, तो गोलीकांड, ये सब मंगल राहु में आता है। तो मंगल में राहु की दशा लगनी थी, मंगल में ही राहु की भारत की दशा लग रही थी, तो कैसे आंदोलन नहीं होता। मैंने इसी बेस पे किया, क्योंकि हम लोग जो मैदनी ज्योतिष पढ़े हैं, तो मैदनी ज्योतिष पढ़ने वाले जैसे बाकी लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता। किसी भी की कुंडली के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, कुंडली कहाँ मिली मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं देशों की कुंडलियाँ रहती हैं, सारे देशों की, और सब उन्हीं पर कर सकते हैं जिसकी कुंडली हमारे पास है, अदरवाइज नहीं कर सकते। हम वहाँ पे हम सीमित हैं। तो भारत की कुंडली हमारे पास है। तो मंगल में राहु, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपके यहाँ मैंने ये कहा, फिर बाकी भी पॉडकास्ट में अपने चैनल पे और अपने यहाँ भी मैंने एक चीज़ कही थी। 21 जून से 3 अगस्त का विस्फोटक समय है। यह आंदोलन का, फिर रिपीट करके मैंने कहा था मई में कि यह बहुत तगड़े आंदोलन का समय है। उस वक्त भी कोई ऐसा माहौल नहीं था, आंदोलन। तो लोगों ने कहा ये, उसका कारण क्या था? मंगल में राहु की दशा और भारत के कुंडली के लग्न में स्थित राहु के ऊपर ही मंगल आ गया है इस वक्त 2 अगस्त तक। ओके। तो आप समझ सकते हैं 2 अगस्त तक तो ये रहेगा ही। अब 2 अगस्त के बाद 2 अगस्त से 18 सितंबर तक वही मंगल के ऊपर आ जाएगा। वो भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा। वो भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अभी इसमें 7 दिन 10 दिन है। ये 10 दिन कैसे कटेंगे? मतलब ये मोदी जी और उनके प्रशासन के लिए, या जो भी सरकारी नीतियां हैं सरकारों के लिए, ये 10 दिन कैसे काटेंगे वो, ये बड़ा मेरे लिए बड़ा सोचता हूँ तो बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। क्योंकि चीज़ें
और इंटेंस होती आ रही हैं। अभी आज की स्थिति है कि वो आंदोलन एक जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नासिक में मैं देख रहा था 500 मीटर की पूरी भीड़ एकदम शांति से चली जा रही। रिसेंटमेंट, गुस्सा, मंगल गुस्से का भी कारक है। तो गुस्सा जो है लोगों में वो महंगाई को लेके है और झूठ को लेके है। झूठ और करप्शन, सबसे ज़्यादा करप्शन को लेके है और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और उनकी ना सुनी जाने को लेके है। सर, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इतना ना कोई मीडिया कवर भी नहीं कर रही थी, क्योंकि सबको पता था छोटा सा आंदोलन है, इतने बड़े लेवल पर पहुंच जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है। अब सर, आंदोलन तो नीट स्टूडेंट्स के ऊपर हुआ था कि भाई जो भी पेपर लीक हुआ है नहीं होना चाहिए था। अब वहाँ पे नारे तो लग रहे हैं कि मतलब एंटी नेशनल स्लोगन्स के नारे लग रहे हैं और मोदी सरकार को बुरा भला कहा जा रहा है। तो अब जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नीट के ऊपर तो था ही नहीं, प्रोटेस्ट का रीज़न ही कुछ और था। हाँ, कोई भी नीट एक छोटा सा मुद्दा है, बिल्कुल सही बात है। नीट एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन कभी भी आंदोलन एक छोटे से मुद्दे से शुरू होता है, कभी भी, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे जब भी क्रांतियाँ आई हैं कोई भी, एक बहुत छोटे से मुद्दे शुरू होता है तो और ज़िंदगी भर का शजरा निकाल लेते हैं। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया, इन्होंने ज़बरदस्ती तेल बेचा, इन्होंने तेल का दाम नहीं घटाया और बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो रही बात एंटी नेशनल नारों की, तो वो तो बिल्कुल गलत है और कुछ उपद्रवी तत्व तो आते ही हैं, हर जगह आते हैं। वो आएंगे, वो भी मंगल राहु के कारण आ रहे हैं और कुछ उपद्रवी तत्व जानबूझ के सरकार भी भेजती है। एक तो शासन के नियम के तहत है, वो लोग जाते हैं, लेकिन ये टैक्टिक्स काम नहीं करने वाली। इस बार सर यूथ का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही भड़का हुआ है, मतलब यूथ बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो रखी है मोदी जी के खिलाफ। इस बार नहीं, आप सोचिए, ये जेनजी का पहला आंदोलन है। वही जेनजी जिसके बारे में मैं तो कभी नहीं बुरा कहा, मैं आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड जेनजी। उसी जेनजी को जो लोग कहते हैं कि अरे ये बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनको ये घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसी मोबाइल ने तो सारा कांड रचा। एक एक क्रिएटिव नारे हैं, हंसी आती है। हाँ, मतलब राइट। एक मतलब रेडिकुलस, एक एक क्रिएटिव नारे लग रहे हैं वो। और उसमें कौन? लड़कियां। अगर लड़की कुछ गाली बक रही है तो पुलिस भी एक बार सोचेगी कि इन्हें नहीं छूना है ना। तो वो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, ये बहुत पुराना जो गुस्सा है वही बाहर आ रहा है। मंगल राहु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मंगल राहु गुस्से का कारक होता है। हाँ, तो ये सर, अभी जैसे हमने बात करी कि ये जेनजीज ने करा ये प्रोटेस्ट और उन्हीं से ये शुरू हुआ है। हम सब ने देखा नेपाल में, नेपाल का क्या हाल हुआ, और वो सब यूथ ने ही करा था, जेनजी ने करा था। मैं आपसे काफ़ी स्ट्रेट सवाल पूछूंगी, क्या इंडिया का हाल भी नेपाल जैसा होगा? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं कह सकता कि नेपाल जैसा होगा, पर स्थितियां बहुत ही खराब हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने जगह जगह बताया है कि सेना की ज़रूरत पड़ेगी। राइट। मैंने जगह जगह बोला था कि मुझे सड़कों पे बूट सुनाई दे रहे हैं, बूट्स, मिलिट्री बूट्स, मतलब मिलिट्री के जूते, तो मुझे वो सुनाई पड़ रहे हैं और मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि मिलिट्री का हस्तक्षेप छोटा मोटा दिखता है। ये थोड़ा नेपाल से डिफरेंट हो सकता है। Okay. और यहाँ पर अभी मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा खतरा जुडिशरी को है। उनको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अगर उन्होंने कोई भी टिप्पणी की तो ये क्योंकि वो लोग तो कृषि भवन में घुस गए और कई मंत्रालयों में सीधे घुस के निकल आए। यही नेपाल में हुआ था, वहाँ घुसे थे। लेकिन अब इंडिया तो इंडिया है, पढ़ा लिखा है, हमारी इतनी साझी विरासत रही है, इतने मतलब गौरवशाली अतीत रहा है हमारा, तो इस तरह तो नहीं होगा। लेकिन हाँ,
बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बहुत 10 दिन हमारे लिए बड़े भारी हैं भारी हैं आने वाले। आने वाले, मतलब 3 अगस्त तक भारी हैं। ओके, ठीक है। 3 अगस्त के बाद भी है, लेकिन 3 अगस्त ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो। और होगा ये यूथ के ही थ्रू? हाँ, यूथ रहेंगे, नहीं और भी लोग आएंगे। कहाँ यूथ, अब तो सभी कोई, हर कोई आ रहा है, बुजुर्ग आ रहे हैं, सीनियर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं हाँ। लोग। जो जो जिनके बच्चे सुसाइड कर लिए वो भी आ रहे हैं। सर बट अब ना ये नीट का तो मुद्दा ही पूरा हट चुका है, अब ये ना सीजेपी वर्सेस बीजेपी का मुद्दा रह गया है जहाँ तक प्रोटेस्ट में दिख रहा है। देखिए, सीजेपी वर्सेस बीजेपी मैं नहीं कहूँगा। सीजेपी अब कहीं लाइन में सामने नहीं दिख रही है। सीजेपी का भविष्य सिर्फ इतना जानिए, सीजेपी हमेशा हमेशा सीजेपी रहेगी। सीजेपी कोई भी आंदोलन शुरू करने के लिए इनफ रहेगी, उसके पास ऑनलाइन ताकत है। ऑनलाइन 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है। लेकिन सीजेपी के पास एक भी पॉलिटिशियन नहीं है, नेता नहीं है। तो वो भीड़ इकट्ठा करेंगे, उस भीड़ को जनजी यूज़ करेंगे, उसको जेन वाई यूज़ करेंगे, जेन एक्स यूज़ करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अभी सर सीजेपी पे मैं आऊँगी, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी जैसे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें कांग्रेस बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, जो लेफ्ट विंग है काफ़ी आगे आ रही है, लाइमलाइट में दिख रही है। क्या लगता है सर कि कांग्रेस का कमबैक एज मेन गवर्नमेंट हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस को रिवाइव करना दोबारा, ये तो बहुत सपने देखने जैसी बात हो गई। लेकिन प्रियंका गांधी, चूंकि कांग्रेस तो शापित है, इस शाप के बारे में मैं अभी बताता हूँ। करपात्री जी महाराज गौ हत्या पर उन्होंने इंदिरा जी से वचन लिया था कि आप गौ हत्या पर आदेश लाएंगे कि गौ हत्या नहीं होगा। उन्होंने मान लिया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो उस वादे को भूल गई, और तब करपात्री जी महाराज बहुत ही सम्मानित संत और बहुत ही पहुँचे हुए संत थे। करपात्री जी महाराज गायों के साथ और संतों के साथ गए, लाठीचार्ज हुआ, संत मारे गए, गौएं मारी गईं। तो उन्होंने कहा कि जाओ इंदिरा, तुम्हारा सर्वनाश होगा और तुम्हारे कुल में अब कोई जोड़ा नहीं बचेगा, इस तरह का उन्होंने बोला। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इनको एक पेड़ में एक मूर्ति मिली थी नेपाल से इस परिवार को। तो एक फिल्म के एक्टर हैं इनके दोस्त, उन्होंने एक मूर्ति, एक पेड़ का एक हिस्सा चुरा लिया कि हमें भी काम करेगा। अब उसमें था कि जब तक जोड़ा साथ रहेगा तभी तक जोड़ी सलामत रहेगी। तो कहीं न कहीं ये भी कारण है कि राहुल गांधी कुंवारे हैं। ये बात अलग है कि अब उनका परिवार दिखाया जा रहा है नेट पे। अभी एक फोटो वायरल हो रही है, वो वेकेशन में एक बच्चे के साथ है राहुल गांधी। वो कोई दूसरा आदमी है, उसकी ओरिजिनल फोटो आ गई है, वो कोई बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है चेहरे में। और यही सब करते हैं, ये सब तो चल ही रहा है। उनकी कुंडली से स्पष्ट है कि उनकी कोई शादी नहीं, ये सब तो बता सकते हैं ना। जी जी। तो ये हुआ, तो जनजीत का हो गया, ये हो गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनको ये श्राप था कांग्रेस पार्टी को। लेकिन चूंकि प्रियंका गांधी इस पिंड से छोड़ के दूसरे पिंड में गई हैं, प्रियंका गांधी की सूर्य की दशाओं का कुछ अंश बचा हुआ है, तो सूर्य उनका थोड़ा सा अच्छा भी है। तो जो कुछ भी उम्मीद है कुंडलियों से, उसमें प्रियंका गांधी की कुंडली में थोड़ी सी उम्मीद है कि वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए किसी पद पर आ सकती है। राहुल गांधी का आपको कोई चांस नहीं लग रहा है? नो क्वेश्चन, सवाल ही नहीं। अच्छा, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि राहुल गांधी का आने वाले 3-4 सालों में क्या करियर आपको दिख रहा है, अगर आप उनकी कुंडली एनालिसिस करके बताएं। राहुल गांधी जी का जो अभी अगर मैं कहूँ तो अभी
जो ये अक्टूबर तक का समय है, अक्टूबर तक का, वो राहुल गांधी का चमकने का समय है। इस बीच वो चमकेंगे। एक एक ग्लिटरिंग फेज है। तो राहुल गांधी चाहे इसी आंदोलन की वजह से, क्योंकि एक बार ये आंदोलन अगर दब गया तो उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ चुकी होंगी, फिर उसको समेटना बड़ा कठिन काम होगा। तो संसद में ऑब्वियस सी बात है, संसद में कोई जवाब तो कोई देता नहीं। तो राहुल गांधी के लिए अक्टूबर तक का समय अच्छा है ओके, इस मामले में। ठीक है। तो जब वो मूर्ति गायब हुई तो इंदिरा जी के बाद पहले राजीव जी की, संजय जी की डेथ हुई, संजय गांधी की, फिर राजीव गांधी की, और इस तरह एक सिलसिला चल पड़ा वहाँ पे उस घर में। और आज की स्थिति है कि वो हिम्मत नहीं है कि मतलब वो शादी कर लें। राहुल गांधी कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा है उनके साथ। गांधी फैमिली को श्राप है, ये उनकी फैमिली को भी पता है, इसीलिए वो शादी नहीं करवा रहे हैं राहुल गांधी की, इस तरीके से। बिल्कुल श्राप का पता है वो। और ये फैमिली किसी भी कॉमन मैन से ज्यादा तंत्र में विश्वास करती थी। हाँ, इंदिरा जी करते हैं। मैं क्या ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मतलब इंदिरा जी तो उनकी गाड़ी कहीं भी जंगल में रुक के किसी भी साधु महात्मा से मिलकर आशीर्वाद लेते थे। राहुल गांधी भी कई जगह ज्योतिषियों लोगों के पास जाते हुए सुनाई दिए हैं। तो कौन तांत्रिकों से नहीं मिलता, कौन पॉलिटिशियन, कौन तंत्र नहीं करवाता, ये सब सामान्य बात है। सर, अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे इस वक्त, या फिर चलो पहले से भी हेट मिलती थी मोदी जी को, लेकिन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा मिल रही है। उनके कमेंट सेक्शन में पीएम मोदी रिजाइन करो एंड गालियाँ मिल रही है उनको थ्रू गर्ल्स ऑल्सो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बोल सकते हैं कि इस वक्त तो बहुत खतरनाक तंत्र हो रहा है मोदी जी के ऊपर, जिसकी वजह से मोदी जी का अभी ये देखने को मिल रहा है? नहीं, तंत्र नहीं हो रहा। ब्लैक मैजिक, तंत्र? नहीं। उनकी, मोदी जी की, मैं तो बताता रहा हूँ, मैं 2020 से बताता रहा हूँ कि उनका समय ढलता सूरज, फैला जंगल, रास्ता गुम। तो उनका समय थोड़ा थोड़ा करके खराब होता चला जाएगा, ढल जाएगा। तो ये उनका सूरज अस्त होने का समय है। ये स्टार्टिंग हो गई है जो आप प्रेडिक्शन देते थे हाँ, उसकी? बिल्कुल। जब मैं देता था तो उसके बाद से ही शुरू हुआ है। तो सर, और ये कोई और नहीं देता था कि मोदी जी नहीं रहेंगे या मोदी जी का समय खराब होगा। कुछ लोग तो कहते थे 2029 तक 2000 पीओके ले लेंगे, चाइना को ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ओके, लेकिन मैंने कहा था कि शर्मिंदगी महसूस होगी हम लोगों को, ह्यूमिलिएशन होगा, इस तरह की चीज़ें भी आगे आने चल के होगी। ओके, तो अभी सर आप मोदी जी की कुंडली का एक बार एनालिसिस करके बताइए थोड़ा सा कि ये ग्रह है, लेकिन इस तरीके से ये, फिर इसलिए आपको ये फ्यूचर दिख रहा है मोदी जी का। मोदी जी का मंगल की दशा है। मंगल उनका ठीक है, अच्छा है, 0 डिग्री पे है, सूर्य 0 डिग्री पे, बुध, और तो इनके प्लैनेट्स मंगल चंद्रमा के साथ है। तो चंद्र मंगल ये तो अलग हो गया, इसमें नाड़ी के कुछ कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, जिस वजह से वो चंद्र जब जुड़ता है तो बहुत डिफेम कराता है, बहुत दाग लगाता है। चंद्रमा का काम है, मतलब जिस चंद्रमा को वैदिक ज्योतिष या पराशरी ज्योतिष में बड़ा इज्जत दी गई है, नाड़ी में उसको सीधे सीधे कलंकित बताया गया है। तो उसी चंद्रमा के प्रभाव में, जो कि मंगल के साथ चंद्रमा है, तो उसी चंद्रमा के कलंक से मोदी जी को ये झेलना पड़ रहा है। सर, आपने प्रेडिक्शन दी थी कि मोदी जी के कार्यकाल को लेकर, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप ऑडियंस को बताएं। मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी कि मोदी जी 2029 तक अपने प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अपना ये वाला कार्यकाल पूरा करने से पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, 2027 तक छोड़ना पड़ेगा, और अभी से लेके 2027 तक उनके लिए कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। इवन जुलाई, अगस्त, फिर नवंबर, ये भी खराब समय है।
सो जो पद छोड़ेंगे सर वो 2027 में दिख रहा है कि 2026 में दिख रहा है वो? नहीं, ये तो इतना माइन्यूट कैलकुलेशन तो नहीं बताया जाता, लेकिन वो जून 2027 तक पक्का है। उसके बाद आपने कहा था कि एक शासन लगेगा, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएं। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी ब्लर दिखती हैं। उसके बाद ऐसा दिखता है कि एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था दिखती है कुछ दिनों के लिए। अब वो मोदी जी ही करें या कौन करे, मतलब ये दिखता है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो ना रहे, कुछ सेना का उस तरह का कुछ इस तरह दखल सा दिखता है। ऐसा नहीं दिखता सर कि उनकी जगह किसी और को पीएम बना दिया जाए, जैसे कि योगी जी? नहीं, योगी जी का अभी अभी नहीं बनेंगे। योगी जी पीएम बनेंगे, ऑफ कोर्स बनेंगे, पर योगी जी का अभी पीएम बनने का समय नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है। सो अभी आपने बताया मोदी जी का समय अब से तो बुरा शुरू हो चुका है, और वो उनके कोई चंद्र की वजह से, चंद्रमा की वजह से। चंद्रमा पीड़ित, चंद्रमा मंगल की दशा है लेकिन चंद्रमा असर दे रहा है। ओके, मोदी जी का समय तो सर बुरा शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ बीजेपी का आपको क्या फ्यूचर दिख रहा है? नहीं, बीजेपी का सच कोई बहुत बुरा नहीं चल रहा। आप खुद ही देखिए, बीजेपी तो जगह जगह जीत रही है। हाँ बीजेपी तो जगह जगह जीत रही सर, बट बीजेपी मोदी जी के नाम से ही जीत रही है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। वोटिंग लोग सर बीजेपी को मोदी जी के नाम से दे रहे हैं, मोदी जी है ना वोट दे दिया। सवाल है कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो भी तो बीजेपी को वोट देंगे। पहले देते थे, अब मैं नहीं कह सकता, मैं पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा, पर इतना है कि मोदी जी की का समय सही नहीं है, बीजेपी का समय ठीक है। ओके, अभी हमने योगी जी की बात करी, आपने कहा कि वो पीएम बनते हुए दिख रहे हैं। हाँ, बनेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ अभी जो यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, मतलब उसमें क्या लगता है कौन जीतेगा? यूपी के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में। ओके, अगर इलेक्शन थोड़ा सा 1-2 महीने पहले भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, तो भी योगी जी ही बनेंगे। एंड जैसे अखिलेश जी नहीं जीत पाएंगे। ओके, ठीक है। जैसे मोदी जी को हेट मिल रही है, योगी जी का कुंडली में दिख रहा है कि उनको हेट मिलेगी या फिर? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कोई योग नहीं। ऐसा कोई योग नहीं है, उनको अपयश का योग नहीं है। वो कुछ ही कुंडलियों में होता है, लाइक कुछ ही कुंडलियों में होता है। वो मोदी जी की कुंडली में है। ओके, ठीक है। सर अभी जैसे जुलाई 27 तारीख से शनि वक्री हो रहा है कुछ, मैं इसके बारे में आप बताइए थोड़ा कि क्या है ये? देखिए, अब शनि कुछ महीनों के लिए वक्री हो रहा है, तो वक्री होने के मतलब कहते हैं कि उल्टा चलना नहीं होता, वो कंपैरेटिवली धीमे चलता है। कंपैरेटिवली तो मतलब उसके साथ के प्लैनेट तेज चलने लगते हैं, ये मान लीजिए। तो वक्री होने पर जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, मैं नाड़ी ज्योतिष को ले रहा हूँ, गुप्त नाड़ी को, कि जो प्लैनेट है रेट्रोग्रेड होते ही वो एक घर पहले में आ जाता है। ओके, जैसे शनि मीन में है, जिस दिन 27-28 को जब वो वक्री होगा तो वो मीन से कुंभ में भी असर करेगा। अब देखिए, जो जो पराशरी दृष्टियाँ होती हैं 3, 7, 10, वो तो बिल्कुल काम की नहीं होती, नाड़ी की अलग होती। तो नाड़ी का हमारा जो है 5, 7, 9, 3, 11, ये जो दृष्टियाँ होती हैं इसको लेंगे तो आप ये समझिए कि ये 6 जगह असर डालेगा। कहाँ पे बैठ के? मीन में। उसके बाद कुंभ में भी बैठ के 6 जगह असर डालेगा। तो क्या होगा? शनि शादी करवाता है, शनि बच्चे में शनि हेल्प करता है, हर चीज़ में शनि करता, नौकरी देता है। तो ये होने की, लोगों की शादियां होने की, जॉब मिलने की, बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी 2 गुना बढ़ जाएगी। नंबर 1 बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें जो और नेशनल लेवल पे हैं वो गड़बड़ होंगी। ओके, वो गड़बड़ होंगी। वो मतलब इंडिविजुअल लोग को शनि
अपना जो वक्री जो उसका वक्री होकर एक घर पहले से देगा हिसाब किताब, तो वो तो ठीक रहेगा, लेकिन बाकी समय वो गड़बड़ है। तो वक्री शनि, लेकिन इतना बड़ा कोई हैवॉक नहीं आने जा रहा है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा वक्री होने। हाँ, वक्री शनि जब भी कुछ बुरा होने को होता है तो वक्री शनि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा असर डाल देता है। बहुत मतलब वो बहुत इजीली करवा देगा, बुरी घटना को बहुत इजीली करवा देगा। ओके, ये है। ठीक है। जैसे कम से कम 2 स्टेट्स में बहुत भयंकर लैंडस्लाइड्स और बादल फटना या लोगों का जनहानि दिखती है। ओके, तो वो दिखता है, तो वो शनि बकरी का ही काम रहेगा। अगस्त में दिख रहा है ये? नहीं, मैं अगस्त की बात नहीं कर रहा, मैं इसी साल की बात कर रहा हूँ। इसी साल। ओके, होगा ये, हम्म, ठीक है। सर, थोड़ी देर पहले हमने जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में बात करी। सीजेपी के अंदर एक ही चेहरा सामने आ रहा है, अभिजीत दीपके का। आपने उनकी कुंडली देखी है सर? आप जरा उनकी कुंडली एनालिसिस करके बताइए। देखिए, मैंने सीजेपी और अभिजीत दीपके दोनों की कुंडली देखी। मैं नाड़ी में कुंडली देखने के लिए समय की कोई बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सीजेपी की कुंडली है वो तो एक एंजाइम की तरह हेल्प करती रहेगी सबको, जहाँ जहाँ भी होगी वो ख़त्म नहीं होगी, ये भी मैं बता दूँ। लेकिन अभिजीत दीपके बहुत आराम से, ये धीमे से ही कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे और इनको पॉलिटिकल पद मिलेगा। ओके, ये राजनीतिक पद वाली कुंडली है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दो रॉयल प्लैनेट्स हैं और बृहस्पति शनि, इन चारों मिल रहे हैं नाड़ी दृष्टियों से। तो अभिजीत दीपके का पॉलिटिकल फ्यूचर ठीक है। अब वो सीजेपी से हो या किसी से हो, क्या मान, अभी आप देखिए राघव चड्ढा कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए, तो ब्लिंकिट से करते करते अब कुछ भी नहीं बोल रहे। तो ये होता है। तो अभिजीत दीपके के साथ ये है कि वो, उनका फ्यूचर पॉलिटिकली बहुत साउंड है। ओके, ये दिख रहा है कुंडली में, ठीक है। ओके सर, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब। आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया की कुछ लड़ाई होगी उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शंस दे रहे थे। ये काफ़ी न्यू है, क्योंकि अभी सबको लग रहा है कि हमले का तो कोई एंगल नहीं दिख रहा है कि कहीं से कुछ हमला हो सकता है। आप बताइए, आपको क्या दिख रहा है? प्रेडिक्शन वही है ना, जब कुछ ना दिखे तभी बोलना चाहिए। राइट। मुझे क्या दिख रहा है, ग्रहों की स्थितियां से ये दिखता है कि इंडिया के नेबर कंट्रीज से कुछ इस तरह उलझेगा, इसमें थोड़ा सा हमारा नुकसान भी होगा, और वो इसी साल होगा। इसी साल अगस्त सितंबर, नहीं तो उधर सितंबर नवंबर के बीच में, मतलब ये इवन ये जुलाई पूरा होते होते, जुलाई जो इंक्लूडिंग जुलाई अगस्त, तो आने वाला जो समय है वो नेबर से, चाहे वो किसी वजह से शिफ्ट हो जाए जाके वहाँ पे, तो अगला जो नाटक है वो यही है। इसके बाद, प्रोटेस्ट के बाद? हाँ, वो यही दिखता है मुझे कि भारत का पड़ोसी देशों से, और उसमें हिडन तरीके से चाइना रहेगा। ओके। अगर चाइना से डायरेक्ट नहीं हुआ तो भी चाइना, आपको क्या लगता है, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हमसे लड़ रहा था, चाइना लड़ रहा था, तो इस देश के लोगों को बहुत एकजुट होकर रहना पड़ेगा। सर, चाइना लड़ रहा था, ये किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, थोड़ा बताएं अगर। अरे सब जानते हैं इस बात को। वो चाइना ही हेल्प कर रहा था उसको, है ना? हाँ। तो इस देश के लोगों को, आप लड़िए, आप प्रधानमंत्री को बदल दीजिए, नया प्रधानमंत्री लाइए, कुछ भी करिए, एक होके रहिए। राइट, राइट। क्योंकि हमारे बगल एक श्रूड दुश्मन है, बहुत शातिर दुश्मन, जो मतलब कुटिल दुश्मन है, वो है। सर, जब आप कह रहे हैं नेबर कंट्रीज के थ्रू होगा, तो क्या आप पर्टिकुलरली पाकिस्तान ही कह रहे हैं? चाइना तो आपने मेंशन करा, या फिर और भी कोई कंट्री है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश भी? ओके, ठीक है। अब बांग्लादेश हम पे हमला तो करेगा नहीं, उसमें तो जो कुछ होगा बांग्लादेश का होगा, या इन्फिल्ट्रेशन होगा उधर से। सर, आप बताएंगे कौन से ग्रह नक्षत्र के वजह से आपने बोला कि नेबर कंट्री के थ्रू कुछ हो सकता है इंडिया पर? 12th लॉर्ड जो है भारत का, वो एक्टिव है।
अभी इस वक्त? हाँ, तो ट्रेड लॉट विदेश का होता है, बाहरी देशों का, तो इसी वजह से, और वो उसका गोचर चल रहा है ओके इस वजह से। तो सर। अब और ये 3 अगस्त को ये बैठ जाएगा, एक पोजीशन ले लेगा। 3 अगस्त से 12 नवंबर तक ये बना रहेगा। ओके, और इसी के बीच हमला हो सकता है जो भी होगा? हाँ, इसी के बीच युद्ध का? लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ओके ठीक है। लोगों ने कहा जब एक बार यूएस और ईरान का जब एक बार ट्रीटी हुई, संधि हो जाएगी, मैंने कहा था कि युद्ध शांत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। युद्ध हो रहा है, रोज हो रहा है। तो हम युद्ध में हैं, युद्ध चल रहा है, युद्ध चलता रहेगा, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। 2030-31 तक लगातार युद्ध होते रहेंगे। सर जैसे आपने कहा कि अभी आने वाले कुछ महीनों में कोई नेबर कंट्री के थ्रू कुछ होगा, पीओके के बारे में अगर आप कुछ प्रिडिक्शन दे पाए, पीओके वापस आ जाएगा इसी बहाने नेबर के? देखिए, पीओके वगैरह ये वापस आएगा, पर ये 29 के बाद दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। 2029 के बाद आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। इसी बीच 2029 तक ये बहुत बड़े बड़े देशों की स्थितियां नाजुक हो जाएंगी, इंक्लूडिंग यूएस, है ना। ऐसी स्थिति में क्या है, ट्रेजरी बॉन्ड और क्या 2-3 ऐसे मुद्दे हैं, 1 मिनट में इकोनॉमी लुढ़क सकती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो बड़े देश हैं वो बहुत बड़े नहीं रह पाएंगे, ठीक है, ये है। ओके सर, जैसे आपने बोला पीओके वापस आएगा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। सर एक और टर्म है हिंदू राष्ट्र, कब बन पाएगा भारत? ये देखिए, हिंदू राष्ट्र तो एक तरह से बन ही गया है, अगर इसको देखा जाए कि जो मोदी सरकार है वो एक हिंदू सरकार ही है, अपना इस तरह से देखा जाए। बाकी उसको बनाना, घोषित करना, तो वो भी 29 के बाद ही होगा। ओके 2029 के बाद होगा। लेकिन इसी बीच इतने बड़े मैं कल्चरल चेंजेस में देख रहा हूँ, जो सोशल चेंजेस हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान में आरती हो रही है, अब आरतियाँ हो रही हैं, वो इतना इंस्पायर्ड है हमारे कल्चर, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे उनकी कल्चर में कुछ नहीं, सब सादा सादा है, तो उनको अच्छा लगता है। बड़े बड़े घरों में जो मतलब मेरे क्लाइंट जो यूएस वगैरह में रहते हैं, मैं तो उन सबसे पूछता रहता हूँ, तो हंसते हैं, कहते हैं क्या करें, ये हो रहा। वहाँ पे आरती हो रही है, जयमाला डाल रहे हैं, और हल्दी मेहंदी हो रही है। ये मुस्लिम फैमिलीज कर रही हैं। मुस्लिम्स में कारण क्या है कि वो जो हमारी कल्चरल हेरिटेज थी वो उनकी रगों में है, वो अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि अरे हमारा कल्चर है ये। क्योंकि फैशन जो टर्म है ये सोशलॉजिकल टर्म है। फैशन इतना क्या बोलते हैं, निर्दयी होता है कि वो धर्म नहीं देखता। अब ये बन गया फैशन। अब फैशन में लोग आरती कर रहे हैं, अब पता चला लोग नाराज हैं, लेकिन महिलाएं कर रही हैं। बट सर आई थिंक इंडिया में ये चीज ये पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं देखा सिंध के लोग पैर छूते, तो मैं उनको फोन नहीं लगाया, तो उन्होंने कहा कि वो तो सिंध में सभी पैर छूते हैं एक दूसरे का। सिंध में तो हजारी साहब का पैर छूते मैंने देखा, तो उन्होंने कहा सिंध में तो पैर छूना हमारा कल्चर है, हेरिटेज चला आ रहा है। अभी जैसे आप कह रहे हो पाकिस्तान में आरतियां कर रहे हैं लोग। हाँ, सर अभी आई थिंक ये पाकिस्तान तक ही रहा है, इंडिया में नहीं आया है, इंडिया के जो मुस्लिम हैं उनमें। हाँ, इंडिया मतलब वो जो कहते हैं ना कि नया नया मुसलमान 5 वक्त की नमाज जरूर पढ़ता है या ज़्यादा प्याज खाता है, तो वही है। तो पाकिस्तान वाले अब ये पूरी तरह से उन्होंने देखा, उन्होंने समझा, पढ़ा,
एक एक चीज़ को देखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर था, हम ये थे, और उसमें तो एडमिट करते हैं कि हम हिंदू थे, और उसमें तो बड़े प्रेम से। अब उसमें हिंदू में क्या करते हैं, कुछ कहते हैं हम क्षत्रिय थे, तो कह रहे हैं हम पृथ्वीराज चौहान के वंश थे। अब सब वो दिस इज देर इज लार्जर आइडेंटिटी क्राइसिस, जो हमारे इंडिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिस तरह लोग लड़ झगड़ रहे हैं आइडेंटिटी क्राइसिस में, वही है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो हिंदू राष्ट्र इस तरह बनेगा। ओके। एक समय आएगा कि लोग चुपचाप निकल लेंगे, बहुत बड़ी आबादी हिंदू बनेगी। कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, ओके। कन्वर्ट हो जाएगी, शांति से कन्वर्ट हो जाएगी। इसका आप ये बताइए कि जो कैथोलिक लोग हैं, वो जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, हाँ। रामानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो लोग क्या है, वो उनको आप समझाते जाइए। उन्होंने वो कहते हैं कि भाई उनकी बुक में तो लिखा है पृथ्वी चपटी है बाइबल में, तो वो मूर्ख हैं। और इवन ज्यूस की बुक में भी लिखा है पृथ्वी चपटी है, तो उनको लगता है यही एक है, इनकी बुक में कहीं नहीं है। भूगोल तो गोल। भूगोल, हाँ। भूगोल है, रामायण में सर टाइम ट्रैवल की बातें हो रही हैं, रामायण में टाइम ट्रैवल की बात कर रहे हैं, मल्टीवर्स की बातें कर रहे हैं तब से। रामायण में 14,500 पुराना है ये घटना। तो उस वक्त में राशियों की इतनी बड़ी जानकारी, सुग्रीव को पूरा जानकारी रहना। उन्होंने तो ये भी बताया कि एक सुग्रीव ने पेरू में एक झंडे के बारे में बताया है, तो वो रामायण में आप पढ़ती जाइए और वो झंडा दिखता जाएगा। खूब लंबा चौड़ा झंडा है, खुदा हुआ है पेरू के उस पे पहाड़ पे है। ओके। सो कल्चरल जो डिफरेंसेस, जो कल्चरल चेंज आएगा, ये भी दिख रहा है आपको? बिल्कुल, बिगेस्ट ये तो काफ़ी बड़ा चेंज है। सर कैथोलिक्स जो चेंज हो रहे हैं, वो तो काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं, इस्कॉन से जुड़ रहे हैं लोग, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कन्वर्ट होना, ये चीज़ इवन सर मैंने पता नहीं कहाँ सुना था, वो बता रहे थे कि मुस्लिम लोग में मतलब हिंदू जो हैं वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं ज़्यादा। गलत इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं वो मुस्लिम्स। हाँ, वो सांस फूल रही है। ये दिल से कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बना। आज भारत की जो मुस्लिम आबादी है, वो जबरदस्ती तलवार की नोक पर, वो सब हिंदू थे, उनको कन्वर्ट कराया गया, सब हिंदू थे। या तो लालच दी गई, या उनको डराया धमकाया गया, तो वो बने। आज इसी वजह से वो ज़्यादा चिढ़ते हैं वो, क्योंकि वो उनको मालूम है वो हम ही में से हैं। तो उनको अगर इस चीज़ को समझाया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं शायद। सर अगर किसी मुस्लिम को ये चीज़ बोली जाए तो वो मानेगा नहीं, आप बोल रहे हो। सब मानते हैं वो तो सर आपको अब तो ये हो गया ना, अब डिबेट लंबा जाने पर वो तो सीधे कहते हैं हाँ हम लोग थे, सब मानते। सर पर वो वाले मुस्लिम भी तो एग्जिस्ट करते हैं जो नफरत करते हैं हिंदुओं से, लेके कट्टरता आती है। ठीक है, वो भी नफरत, उसमें भी कई लोग हैं जो नफरत करते हैं जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं। जिन्ना तो एक रघुवंशी था ना, जिन्ना तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था गुजरात का। उसके फादर या वो से डायरेक्ट वही कन्वर्ट हुआ था। तो जिन्ना क्या मुस्लिमों का कोई चीज़ नहीं मानता था, वो मतलब वो सुअर भी खाता था और शराब पीता था, दुनिया का हर बुरा काम करता था वो। लेकिन उसको इतना परेशान किया गया, सोसाइटी ने मछली पालन का काम करते था इनका परिवार, ठक्कर, वहाँ के ठक्कर या ठाकर होते हैं। वहाँ के जो कुछ राजपूतों की, क्षत्रियों की जातियाँ होती हैं, वो ठक्कर या ठाकर होते हैं। तो वो उससे थे जिन्ना, वो रघुवंश की लीनियज है। तो वो जिन्ना के फादर को इतना तंग कर दिए कि उनको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। फिर वो सबसे बड़ा मुस्लिम हो गया, उसको चिढ़ हो गई। यही है काफी। आज भी हमारे यहाँ में अयोध्या में तो हल्दी खंबा अभी भी होता है, खंबा हल्दी शादियों में। हाँ, बहुत घरों में होता है। वहाँ जो उसको खानजादा मुस्लिम बोलते हैं, जो राजपूत
क्षत्रियों से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, वो अपना हल्दी खम्मा करते हैं और ध्यान रखे हैं कि हमारी शादी ऐसी जगह ना हो कि अगर हमें कभी कन्वर्जन का मौका मिले तो कोई कह सके कि तुम्हारे यहाँ ये हुआ था। ओके। और यही चीज़ पाकिस्तान में है। वहाँ पे वहाँ के जो जितने मिलिट्री ऑफिसर थे, बड़े मेजर जनरल, उसमें से ज़्यादातर लोगों को की कहानी हमने पढ़ी है, तो वो सब यही कहते हैं कि हम लोग कभी मौका मिला तो देखा जाएगा। ओके ओके। ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक इतनी अवेलेबल नहीं है जो आज आपने बताई है। आपके पास काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशंस रहती हैं हमेशा ही, ये मैंने नोटिस करा है। हर पॉडकास्ट में सर कुछ ना कुछ न्यू ऐसा बताते हैं जो एक्चुअली मैं देखिए सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के समय, उसके पहले भी मैंने पढ़ने की मेरी आदत है। आज भी मैं 2-2:30 बजे बहुत कोशिश करता हूँ पहले सो जाऊँ, पढ़ते पढ़ते ही मैं सोता हूँ। मेरे बाएं मतलब 2 बेड पे बाएं तरफ बुक्स ही रहती है। ओके ओके, ठीक है सर। एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, जो अभी हालात चल रहे हैं, अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही है कि डीप स्टेट से पैसा मिल रहा है इंडिया को, प्रोटेस्टर्स को, कि और उपद्रव हो, बीजेपी सरकार को और बुरा दिखाया जाए। तो आपको क्या लगता है, कुछ कोई फंडिंग मिली जा रही है कोई? अरे छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग। हो सकता है ऐसा बाद में कुछ हो ऐसा, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और ऐसा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहेंगे तब भी नहीं मिलेगी। हाँ। सब सब वो स्पॉन्टेनियस है, खुद हो रहा है। ओके। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ना, तो फंडिंग ही मिलती है। हाँ, सबको फंडिंग ही मिलती है। ओके। सबको फंडिंग मिलती है, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं तो देख रहा हूँ हर एक इन्फ्लुएंसर, मतलब वो जो प्रकाश करके लड़की थी, वो कोई भी आदमी जो जिसके पास 8-10 लाख फॉलोअर्स हैं, वो जंतर मंतर पहुंच रहा है, मुंबई पहुंच रहा है। लेकिन अब अपशब्द बोलना, गाली बकना, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपशब्द बोलना, ये सब बर्दाश्त के बाहर है, तो गलत है। लेकिन ऐसा कुछ ही लोग कर रहे हैं, और कुछ वहाँ पे ऐसे लोग उजट भी पहुँच गए हैं जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये दिल्ली तक सीमित है, बाकी जगह पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। हाँ। और पूरे इंडिया में, इवन यूके में, वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ को सपोर्ट करने के लिए। ओके। मतलब विदेशों में भी, बट वो शांतिपूर्ण हो रहा है। हाँ, वहाँ भी शांतिपूर्ण होगा। ओके ओके सर, पॉलिटिकल काफ़ी प्रेडिक्शंस आपने करी हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ, अब जो 2026 के बाकी महीने बचे हैं, अगर आप बताएं कि नेचुरल क्लैमिटीज़ की क्या आशंकाएं लग रही हैं, क्या प्रिडिक्शंस हैं आपकी? मैंने बोला आपको कि दो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा जनहानि दिखती है, और भी पानी से। आपने लैंडस्लाइड का बताया अभी पॉडकास्ट में, तो बाढ़ आने के चांसेस लग रहे हैं आपको? ओके। अगर आप मंथ बता पाएं या स्टेट अगर आप मेंशन कर पाएं। अगस्त सितंबर। ओके। जुलाई अगस्त सितंबर। ओके। नहीं, स्टेट में नहीं मेंशन करूँगा। ओके, ठीक है। तो सर फिर आप जनरल प्रेडिक्शन कर दीजिए कि आने वाले महीने में ये होता हुआ दिख रहा है आपको, लाइक। नहीं, आने वाले महीनों में देखिए, आने वाला जो समय है वो ठीक है, सब लोग अपना अपना काम करेंगे। थोड़ी सी जैसे महंगाई है, जो पेट्रोल है, अब ये पेट्रोल को लेके भी ये आंदोलन है, तो अलग से होगा, इसी में जुड़ जाएगा, जुड़ने लग गया है वैसे। हाँ, बोलने लग गए हैं लोग। तो पेट्रोल का इशू रहेगा। तो चीज़ों के दाम मैंने देखा, मुझे तो आमतौर पर मैं कोई परचेजिंग करता नहीं, तो मैं जब देखा, मैंने कहा कि ये चीज़ इतनी बड़ी कैसे हो गई। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। अरे यार, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा अंतर कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है। तो मैंने कहा तो थोड़ा सा महंगाई आएगी और बढ़ेगी, ज़बरदस्त बढ़ेगी। और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह है, ये नए नए फॉर्म में, नई नई शक्लों में और होगा। ओके, तो मतलब कियोस ही मचा रहेगा इस साल इंडिया में। कियोस रहेगा, और सबके पदों पर खतरा मंडराता रहेगा। अभी जैसे सब
धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांग रहे थे, तो उनसे पूछा कि उसके इस्तीफा से क्या हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि ये इस्तीफा देंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे करते करते फिर पीएम मोदी का इस्तीफा दिलवाएंगे हम लोग। लाइक हाँ, ये स्ट्रैटेजीज चल रही हैं लाइक। नहीं वो तो सबका अपना अपना है। वो इस्तीफा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो सबको देना पड़ेगा। हाँ, वैसे ये बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर हाँ, वो। हम्म, बट अब तो आई थिंक मोदी जी ने ट्वीट कर दिया है क्या किया? यही कि कुछ कोर्ट में फास्ट ट्रैक समथिंग ही सेड कि एक्चुअली देखिए, जनता अब इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। जब जब यहाँ पे जंतर मंतर पे इसके पहले जब रामलीला मैदान में हुआ था, तो भी लोग कहते कि अरे बिल्कुल लोकपाल लागू होगा, चिंता मत करिए। कोई विश्वास नहीं कर रहा था। हाँ, उन्होंने बट ट्वीट में अब कह दिया है, मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है तो पूरा। कोई कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट से थोड़े पूछेगा, तो करे पेपर आउट ना हो। ये तो आप बता रहे हैं आउट होने के बाद की सजा बता रहे हैं ना आप। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, फांसी दे दीजिए, काट डालिए बीच, वो तो बात की है। पेपर आउट ना हो, हु विल इंश्योर दिस? मतलब जहाँ तक मुझे मालूम है 80 70 80 पेपर इनके में आउट हुआ। मैं मान ही नहीं सकता इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पैसे मिलते हैं उसके, ये सब पैसों का खेल है। सर पता नहीं कहाँ कोई वीडियो में बता रहा था कि 30-30 लाख रुपए लेकर पेपर खरीदे गए थे। हाँ, 30 लाख कोई बिल्कुल, तो सभी जगह है। 30 लाख 40 लाख, कुछ सस्ते में भी। हमारे यहाँ यूपी में एक बार यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में सब हुआ था, तो फिर वो सीटें जब बिकने लगी तो लास्ट में 2008 की बात है, तो लास्ट में क्या हुआ कि 50,000 पर भी सीट बिक गई, क्योंकि सीट ज़्यादा थी और लोगों को विश्वास नहीं था कि यहाँ सीट बिक भी सकती है, तो जो भी आया खरीद लिया। ओके ओके। अब जो क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट की थी, और जो वहाँ पे भर्ती हुए वो हाई स्कूल में, आज भी वो जॉब कर रहे हैं। ओके। तो उसके बाद मैं नाम नहीं लूँगा, उसके बाद बड़ी अदालतों ने ये कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये सब होता रहता है। ये बड़ी अदालतों ने कहा। यही रिसेंटमेंट है जो अंदर अंदर लोगों को खाया जा रहा है। राइट है ना जी। कहते हैं कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। यही गुस्सा आज इतने बड़े आंदोलन के थ्रू निकला है सर। बिल्कुल निकलेगा, जब ये देश हरिश्चंद्र का देश है, न्याय का देश है, जहाँ न्याय होता है। राइट। विक्रमादित्य का देश है जी। और तो क्या बोला जाए। सर काफ़ी आपने प्रिसाइज प्रिडिक्शंस दी हैं आने वाले समय की, क्या क्या होने वाला है। आपकी प्रिडिक्शंस वैसे तो हमेशा ही काफ़ी प्रिसाइज रहती हैं। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, इन दी एंड अगर आप ऑडियंस को कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। ऑडियंस को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि ज़्यादातर पॉजिटिव रहिए। ठीक है, इस समय आंदोलन चल रहा है, रिसेंटमेंट है, गुस्सा है, वो बात अलग है। और जैसे मैं कुछ बोल दूँ, कुछ बोलता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो ये मेरा पेशा है। अदरवाइज 24 आवर्स पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, जो आप पाना चाहते हैं उसको इसी स्थिति में, प्रेजेंट में मान के चलिए। और मैनिफेस्टेशन से बड़ा कुछ नहीं, सिर्फ मैनिफेस्ट करिए। और मैनिफेस्ट करने के लिए मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन में मैनिफेस्ट करिए, सोते सोते मेडिटेशन करिए, सोते सोते मैनिफेस्ट करिए, मतलब लेटे हुए। यही एक है, ये किसी भी पूजा पाठ से सबसे बड़ा है। और इसमें मैं हिंट भी दे दूं कि आप जो डिस्पेंजा, बॉब प्रॉक्टर, इन सबको सुनिए, पढ़िए नहीं तो सुनिए, इसी में सब कुछ है। सर के साथ एक प्रॉपर पॉडकास्ट लेकर आएंगे सर, उसमें ना आप मैनिफेस्टेशन के बारे में ही बताना। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी जानना है, क्योंकि आपके पास काफ़ी अच्छी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, क्योंकि यू हैव मैनिफेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो प्रॉपर पॉडकास्ट मैनिफेस्टेशन पे करेंगे। अब इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं एंड जल्द ही न्यू पॉडकास्ट के साथ आएंगे। थैंक यू सर अपनी प्रेडिक्शंस देने के लिए, टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर।